दोस्तों, एरोप्लेन का विंग्स मुड़ा हुआ क्यों होता है? एरोप्लेन के विंडो में आखिर ये छोटी सी छेद क्यों बनी होती है? और एरोप्लेन के टॉयलेट से निकलने वाले वेस्टेज आखिर कहाँ जाता है? जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आप हवाई जहाज में सफर किए हुए हैं तो आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि हवाई जहाज में जो लोग टॉयलेट का यूज करते हैं उसका जो वेस्ट होता है वो आखिर किधर जाता होगा। कुछ लोगों का मानना ये है कि ट्रेन की तरह प्लेन में भी टॉयलेट के वेस्ट को हवा में ही छोड़ दिया जाता है, और हवाई जहाज जो कि इतनी ऊंचाई से उड़ता है इसीलिए इतनी ऊंचाई से गिरने से वो वेस्ट हवा में मिल जाता है और किसी के ऊपर नहीं गिरता है। पर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल प्लेन के बाथरूम से निकले वेस्ट को प्लेन में ही स्टोर किया जाता है और उसे स्टोर करने के लिए 1000 गैलन जितना बड़ा स्टोरेज होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर एक आदमी उसे भरने की भी कोशिश करे ना तो उसे सालों का समय लग जाएगा, और जैसे ही प्लेन लैंड करता है उस स्टोरेज को जल्द ही पानी से साफ कर दिया जाता है, और वो भी हफ्ते में 2 बार। तो दोस्तों, आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, हवाई जहाज में बैठने वाले यात्री विंडो वाली सीट पर बैठना बहुत पसंद करते हैं, और हवाई यात्रा करते समय कभी ना कभी आपकी नजर इसके विंडो पर तो जरूर गई होगी। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इस विंडो के निचले हिस्से में आपको एक छोटी सी छेद दिखेगी? कभी सोचा है ये छेद क्यों बनाए जाते हैं? जब प्लेन हजारों फीट ऊंचाई पर उड़ता है तब हवा के दबाव को मेंटेन रखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि तब प्लेन के बाहर हवा का दबाव बहुत ही कम होता है। लेकिन यात्रियों के लिए प्लेन के अंदर हवा का दबाव रखना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने पर यात्री बहुत आसानी से सांस ले सकते हैं, और विंडो पर बना यही ब्लीड होल हवा के दबाव को मेंटेन रखने में बहुत मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि खिड़कियां टूटती क्यों नहीं है? दोस्तों, खिड़कियों को बनाते समय इनके ग्लास को 3 लेयर में लगाए जाते हैं ताकि किसी भी स्थिति में ये टूटे नहीं। और तो और प्लेन के अंदर और बाहर के एयर प्रेशर में फर्क होने के कारण इसकी विंडो पर इतना दबाव पड़ता है कि अगर ये ब्लीड होल विंडो पर मौजूद न हो तो शीशा टूट भी सकता है, और यात्रियों के सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आ सकती है। इसीलिए यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए इस छेद का बहुत ही अहम रोल होता है। दोस्तों, प्लेन में सफर करते वक्त कभी ना कभी आप लोगों ने जरूर नोटिस किया होगा कि प्लेन के जो विंग्स होते हैं उस विंग्स का एज ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है, जिसे विंगलेट कहा जाता है। पर ऐसा क्यों होता है? आपको लग रहा होगा कि ये प्लेन के आकर्षक और सुंदरता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया होगा, पर ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1973 के पहले जितने भी प्लेन बनते थे उनका विंग्स फ्लैट होता था, लेकिन इसके बाद से फ्यूल का कॉस्ट इतना बढ़ने लगा कि एयरलाइंस कंपनियों को घाटे का सामना करना पड़ रहा था। अब सोचने वाली बात यह थी कि कैसे कम फ्यूल में ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड की जा सकती है। तभी रिचर्ड व्हाइटकॉम नाम के एक इंजीनियर ने नोटिस किया कि विंग फ्लैट होने की वजह से उसके ऊपर अधिक ड्रैग क्रिएट हो रहा था, और फ्यूल को बर्न करने के बाद जो एनर्जी प्लेन को मिल रहा था उसमें से एक बड़ा सा हिस्सा विंग्स के ऊपर वर्टिक्स बनाने में खर्च हो रहा था। दोस्तों, ये वर्टिक्स क्या होता है? दोस्तों, प्लेन जब फ्लाई करता है तब विंग्स के नीचे का प्रेशर बहुत हाई रहता है और ऊपर का प्रेशर लो रहता है, और हम सभी को पता है एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आने की कोशिश करता है। ठीक ऐसे ही विंग्स के नीचे का जो हाई प्रेशराइज्ड एयर होता है वो विंग्स के ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, जिससे एयर सर्कुलर पैटर्न में घूमने लग जाता है, और इसी पैटर्न को वर्टेक्स कहा जाता है। और इसके बाद उस इंजीनियर ने ईगल के विंग से इंस्पायर्ड होकर इस विंगलेट को प्लेन के विंग में इंस्टॉल किया। इससे वर्टेक्स तो कम हुआ, साथ ही फ्यूल की खपत को बहुत हद तक कम भी किया गया। तो दोस्तों, इससे पहले आपको इस फैक्ट के बारे में पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना।